नमस्कार भक्तजनों, जन मित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो स्टूडेंट्स, आप ऑलरेडी स्पेशल सिलेक्शन राउंड चॉइस फिलिंग वगैरह कर चुके हैं, प्रोविजनल रिजल्ट आ चुका है और फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है, कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। और इसके साथ साथ आप जो है अपना अगर अलॉटमेंट हुई है तो डेफिनेटली आप जो है जाके अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके 25 तक एडमिशन ले सकते हैं। बच्चे हैं जिनको सीट नहीं मिला, पार्टिसिपेट किए थे स्पेशल वैकेंसी राउंड में एमसीसी काउंसिल 2024 के, तो डेफिनेटली वो 2025 के लिए लग जाए अप्रोक्सीमेटली। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, और कितना महीना बचा। अगर जो 2025 प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए अप्रोक्सीमेटली आपको 5 मंथ ये मान के चलिए। देखिए इस मंथ तो ऑलरेडी 23 हो चुका है, इसका जो है 7 डेज और बाकी जो आपका बचा अप्रैल से लेकर आपको इधर 5, ठीक है, 5 प्लस आपको 7 डेज, 5 मंथ 7 डेज आपके पास बचा हुआ है। अगर कल से भी आप जो है थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ते हो तो डेफिनेटली आप 2025 में आप जो है आपका नीट निकलेगा। अब एक चीज़ है कि देखिए बहुत सारी स्टूडेंट गलती ये कर रहे हैं और जो है इसका वजह मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, बिकॉज आपको जानना बहुत ज़रूरी है जो 2025 के लिए प्रिपरेशन करें। पहली तो बात है ये है कि थोड़ा सा स्ट्रेस कम लिया कीजिए, बिकॉज स्ट्रेस में क्या होता है हमारा जो माइंड जो है ना सिकुड़ जाता है, यानी कि आप जो काम करना माइंड बंद कर देता है और बेसिकली आप सोच नहीं पाते। तो हमेशा खुश रहिए, प्रिपरेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप खुश रहेंगे तो हर चीज़ को जो है ना आप पॉजिटिवली कर पाएंगे। तो फर्स्ट चीज़ वो है, और सेकंड जो है आप प्रिपरेशन का तरीका थोड़ा बदलिए, बिकॉज जो आपका रूटीन शेड्यूल है, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो पहले तो आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और जो अभी आप प्रैक्टिस शुरू कर दिए होंगे। और जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी कि फर्स्ट ईयर ड्रॉप है, तो डेफिनेटली उन लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पहले तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। अगर नहीं किए हैं तो आप खुद से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। जो भी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं, जो भी प्रिपरेशन आप कोचिंग लगाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लगाते हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कीजिए। उसके साथ साथ अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को उसमें इंक्लूड कीजिए। जो भी चीज़ आपने दिन भर में पढ़ा उसको जाके आप लोग सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट जब तक नहीं करेंगे, उसमें से कितने चीज़ें आपको पता चली वो आपको नहीं पता चलेगा। तो अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आपका प्रैक्टिस मैटर करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। पहली चीज़ हो जाता है देखिए एमसीक्यू प्रैक्टिस, और वो जो है डीपीपी जो भी कर रहे हैं डीपीपी प्रैक्टिस, उसके साथ साथ प्रीवियस और पीवाईक्यूज करना बहुत ज़रूरी है। और सिलेबस को आपको पहले से देख लेना चाहिए। सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। 2025 में जो एग्जाम देने जा रहे हो 2024 में जो था वही सेम है, थोड़ा सा आपके एनसीईआरटी में चेंजेस हुई है। तो न्यू एनसीईआरटी के तहत आपका जो है चलेगा टोटल एग्जाम पैटर्न। तो इसके अगर हम देखें तो बेसिकली आपको उस चीज़ को लेकर चलना है कि अपने माइंड में थोड़ा सा योद्धा बनिए, क्योंकि अपने माइंड को जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे प्रिपरेशंस वगैरह में या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको एक चीज़ की बहुत आवश्यकता है जिसको है आप डेवलप कर सकते हैं, वो है कंसिस्टेंसी। और उसके साथ साथ आप जो है रेगुलरली उस हैबिट को अगर डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली आप देखिए हमारा मन इधर उधर भागता रहता है, तो उसको एक जगह पे लाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है शेड्यूल और कंसिस्टेंसी। शेड्यूल जब बनाएंगे आप, मेरे को ये प्रायोरिटी सेट किया आपने 1 2 3 ऐसे करके आपने इसको पहले पे लगाया, इसको सेकंड पे लगाया, इसको थर्ड पे लगाया, तो जो भी चीज़ें आपका यहाँ पे है अगर आपने अचीव कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपने गोल सेट किया 100 का, अगर आप 70 भी अचीव कर रहे हैं तो ये आप बहुत सही जा रहे हैं। अगर आपने 100 गोल सेट किया और 100 से 100 अचीव कर रहे हैं वो तो बहुत बेहतर है। तो मिनिमम आप कोशिश कीजिए 70% अचीव करने की, बिकॉज आज के डेट में आपका माइंड इतना डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, 70% भी अचीव करना बहुत आपके लिए मुश्किल है। तो इसको अब माइंड में लेके चलिए। आपका जो है अटेंशन स्पान कम हो गया है ड्यू टू सोशल मीडिया। हर जगह पे बताया जा रहा है कि जो आपका डिस्ट्रैक्शंस बढ़ गया है, आपका जो है स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, आप जो है अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर पाते। तो बेसिक चीज़ें ये है, आपको ये करना है। अगर कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें आपका माइंड जो है बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है, बार बार भटकता रहता है, तो उस चीज़ में फोकस कैसे डालें। फोकस डालने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप प्रायोरिटी सेट करें और आप जो है अपने टोटल डे को छोटे छोटे
आप हिस्से में डिवाइड करें। उसमें आपको क्या होगा, आप दिन का जो है 2 से 3 घंटे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, 2 से 3 घंटे आप जो है केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 2 से 3 घंटे आप जो है बेसिकली आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें से आपको जो है इम्पैक्ट क्रिएट होगा बेसिकली, और वहाँ से आप अपने आप को कंसिस्टेंट करके आप आने वाले टाइम में जो जितना भी सारा प्रैक्टिस करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली आप 2 महीना बचा के रखिए, उसको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस में डालिएगा। जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी आपका मिसकंसेप्शन है माइंड में रिलेटेड टू फिजिक्स, रिलेटेड टू केमिस्ट्री, रिलेटेड टू बायोलॉजी, तो टोटल कवर कर लीजिए। कवर करने के बाद आप अपने आप को थोड़ा सा परखिए कि मैं कितना परसीव कर पा रहा हूँ, कितना अपने माइंड में जा रहा है, मैं किस वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। उसको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। मिनिमम 15 मिनट से शुरू कीजिए, 2-3 मिनट से बैठना शुरू कीजिए, आंख बंद करके बैठना शुरू कीजिए, अपने माइंड के फिल्म को देखना चालू कीजिए। तब जाके आप जो है खुद को इंट्रोस्पेक्ट जब करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने जगह पे आपका जो है माइंड बिखरा हुआ है, और उसको जब आप समेटेंगे, एक ही जगह पे फोकस डालेंगे, डेफिनेटली आपका 2025 बेटर होने वाला है। और इसके साथ साथ मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो भी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी बच्चे 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस बात को ध्यान देना कि आप जो प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप सक्सेसफुल होंगे। हो सकता है आपको और 1 साल लग सकता है, हो सकता है आपको जो है और कुछ छूट गया होगा। मान लीजिए कि इस बार जो है क्वेश्चंस भी थोड़ा सा हार्ड आने वाला है, बिकॉज ऑफ जो सेक्शन बी को हटा दिया गया, आपका ऑप्शनल क्वेश्चन जो है हटा दिए गए हैं जेईई मेन से। तो आई होप कि वो नीट से भी हट जाए और बेसिकली 2018 के बेसिस पे जो है क्वेश्चन आए, 2020 के बेसिस पे क्वेश्चन आए। तो वहाँ पे अगर हम देखें तो जब कोरोना का टाइम आया तो वहाँ से आपका पैटर्न चेंजेस हुआ है। तो अप्रॉक्सीमेटली आज 2025 में जो है पैटर्न को फिर अगेन रिकवर करने वाले हैं, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप 650 से अबव अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका सीट मिलने का चांसेस है। तो इस बात को लेके चलिए और अपने अंदर इस बात को बैठा लीजिए कि आपको सिर्फ नीट क्रैक नहीं करना है, उसके आगे भी जाना है। तो नीट एक सिर्फ जरिया है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आप अगर ड्रीम लगा के बैठे या एक डॉक्टर की, एक जो है सोशल वर्कर की जो आप डॉक्टर के तहत करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप जो है इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली ले सकते हैं। और उसके साथ साथ खुशी बहुत ज़रूरी है। देखिए, हर जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, अब आपका टाइम है पढ़ने का। अब आप करियर सेट कर रहे हैं, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, कोई भी किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है फोकस। फोकस के साथ आप जाओगे, डेफिनेटली आपको काम करेगा। और आपका काम नहीं भी करेगा तो आप काफ़ी हद तक जो है 70% आसपास पहुंच जाओगे, उसमें से कुछ ना कुछ आपका हो जाएगा। उसके साथ साथ लर्निंग बहुत ज़रूरी है। हर दिन रोज़ आपको नया कुछ सीखने की ट्राई करना, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें से सीखना, किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें से सीखना। उसके साथ साथ आपको किस तरीके से आप इम्प्रूवमेंट करें ताकि आप जो है एफिशिएंसी लेवल बढ़ता जाए, दिन ब दिन आपका बढ़ता जाए। उसके साथ साथ ग्रो करना भी बहुत ज़रूरी है। आप जो आज हो, आने वाले टाइम में 3-4 महीने में आप शायद वो नहीं होंगे। अगर आपका वर्जन चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली आप प्रोग्रेस कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। उसके साथ साथ एंजॉय करना भी बहुत ज़रूरी है, हैप्पी रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप को हैप्पी रखना सबसे अल्टीमेट पर्पस होनी चाहिए, चाहे पढ़ाई हो चाहे पढ़ाई ना हो। आप एक दिन आपका गलत जा सकता है, बट हर रोज़ आपका नहीं जाने वाला। अगर आप फोकस करते हैं, लर्न करते हैं, ग्रो करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो डेफिनेटली आपका ये चारों प्रोसेस पे आप चलिए। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज़ को लेके चलना, फोकस फोकस फोकस, ओनली फोकस। फोकस इज द मेन थिंग। और जो भी चीज़ कोई भी दुनिया में बहुत बड़ा अचीव कर रहा है तो फोकस की वजह से कर रहा है। अगर एक आपका फोकस जो है ना लेज़र की तरह होगा तो डेफिनेटली आप जो है सक्सीड करोगे। ब्रूस ली का एक कहावत था कि सफल योद्धा औसत आदमी ही होता है, लेकिन उसका फोकस जो है ना वो लेज़र की तरह होता है। तो वो फोकस का मैटर है, चाहे वो ऑर्डिनरी आदमी हो चाहे वो सक्सेसफुल आदमी हो। अगर वो फोकस कर सकता है ना तो डेफिनेटली वो एक दिन बड़ा बन सकता है। तो अपने अंदर फोकस को डेवलप कीजिए, अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और अपने अंदर झांकिए, अपने माइंड की फिल्म को देखिए। जब हम लोग तो बाहर ज़्यादातर फिल्म देख लेते हैं और अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं, बट अपने अंदर की फिल्म को देख नहीं पाते। हालांकि आप जितना बाहर से स्ट्रांग हो जाए, अगर आप अंदर से स्ट्रांग नहीं है तो डेफिनेटली आपके अंदर एक वॉइड रहेगी। तो उस वॉइड को फिलअप करने की कोशिश कीजिए और डेफिनेटली आप जो है आगे सक्सेसफुल होंगे लाइफ में। तो ये था ये वीडियो के ज़रिए बताने कि आप जो फोकस कर रहे हैं, जो आप चीज़ें पढ़ाई कर रहे हैं, आपको सोर्स तो कहीं ना कहीं पे मिल जाएगा, इंटरनेट में अवेलेबल है, आपको इन्फॉर्मेशन हर जगह से मिल जाएगा। लेकिन आज के डेट में फोकस करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और एक चीज़ पे हम लोग टिक नहीं पाते या कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, तो उसको
टुकड़ों में डिवाइड कर दो, उसके साथ साथ एक एक करके छोटी छोटी चीज़ों में फोकस करो। जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फिजिक्स आपसे नहीं होता, मान लीजिए नहीं होता, तो अपने आप से झूठ नहीं बोलना है कि मेरे से होता है। आप खुद से एक्सेप्ट करना है कि मेरे को नहीं आता है फिजिक्स, मेरे को इसको क्रैक करना है। तो आप जाके उसके कंसेप्ट पढ़िए, उसको जो है अपने अंदर अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। उसके साथ साथ उसका जो पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का और वो कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ों को पढ़िए, कंसेप्ट क्लैरिटी उसमें ढूंढिए। उसके साथ साथ अपने आप से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तब जाके आपका जो है जो भी सब्जेक्ट है, देखिए पहले तो ये चीज़ है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो आपने खुद नहीं लिखा, आप एक कंसेप्ट है जो किसी ने बनाया है या तो किसी ने डिस्कवर किया है और उसको आप पढ़ रहे हो, तो आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। तब इस चीज़ को समझना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। मैं अगर एक चीज़ आपको बता रहा हूँ तो आप उस चीज़ को विजुअलाइज तो कर पाएंगे, लेकिन पूरे आपके एक्सपीरियंस वहाँ पे नहीं लगेगा तब तक आप वो चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो अपने आप को एक्सपीरियंस करने की कोशिश कीजिए, जो चीज़ें बोल रहा है, जो आपका बुक बोल रहा है, उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना भी बहुत जो है अलग चीज़ हो जाती है। आप हर 2-3 बुक फॉलो कीजिए रेफर करके, बट कंसेप्ट का क्लैरिटी आपका होना बहुत ज़रूरी है। जो कंसेप्ट आपने मान लिया कि साइंटिफिकली प्रूवन है, दैट इज फाइनल, आप उसको लेके चलिए और उसके साथ साथ उसी के रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके भीतर ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप इस चीज़ को डेफिनेटली रिपीटेटिव तरीके से इसको प्रैक्टिस करना है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, पीआईक्यू प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट देने हैं। उसके साथ साथ अपने आप को एनालिसिस भी करना है कि मैं कितना जो है एफिशिएंट तरीके से इस चीज़ों को कर पा रहा हूँ, मेरा कितना टाइम जा रहा है क्वेश्चन करने में। उस चीज़ को भी एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3 घंटे का जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आपका फ्यूचर डिसाइड होने वाला है, तो आप डेफिनेटली उसको बहुत अच्छी तरीके से जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप जाके एक अच्छे योद्धा नहीं बन सकते। तो बैटलफील्ड का भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आप किस तरीके का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, किस तरीके का पैटर्न वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस तरीके का आपको प्रिपरेशन चाहिए, किस तरीके का आपका जो है तैयारी होनी चाहिए, उस सारी चीज़ों का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। और ये मैं 12th बच्चों के लिए बोल रहा हूँ कि जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर आप नीट कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आफ्टर 12th, तो डेफिनेटली इन सारी चीज़ों को अप्लाई करना। CUET OUT कोई भी एग्जाम हो आपसे क्रैक हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में अगर कोई भी कर सकता है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो ये चीज़ थी, जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो भटक जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको मान के चलना है कि अगर देखिए आपका 2-3 साल बर्बाद हो रहा है तो आप वहाँ से सीख रहे हो, बट आपका टाइम वापस लौट के नहीं आएगा। तो अगर आप कुछ चीज़ कर रहे हो तो मन लगा के करो, अगर नहीं करना है तो छोड़ दो, ठीक है। कुछ अलग फील्ड में चले जाओ जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर नीट कर रहे हो, अगर मान लीजिए जेई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको करना है, तो डेफिनेटली उस चीज़ में इतना डेडिकेटेड होकर काम करो कि वो चीज़ आपसे निकल जाए, ठीक है। मतलब वो चीज़ आपको काबिल माने। तो आप जो है जो चीज़ कर रहे हो, आप नीट प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आप क्रैक नहीं कर पाते हो तो डेफिनेटली वो चीज़ माना जाएगा कि आप उसके लिए काबिल नहीं बने। तो ये था डिटेल अबाउट आपके एक मोटिवेशन तरीके का वीडियो। तो मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।